नमस्कार, मैं डॉक्टर सना ढींगरा। आज हम बात करते हैं कार्मिक अकाउंट्स के बारे में कि कार्मिक अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। तो इसको हम और गहराई से समझते हैं कि जब हम अपने जीवन में डे बाय डे हम नोट करते हैं कि हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियाँ आती हैं, जिन्हें हमें भोगना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम कई बार सोचने लग जाते हैं कि ये किस चीज़ के फलस्वरूप आई, हमने ऐसा क्या कर्म किया था। तो यानी कि हमारे से इससे पहले कुछ न कुछ ऐसे कर्म ज़रूर हुए थे, जिनकी वजह से हमें ये भोगनी पड़ रही हैं या ऐसे कर्मों का भुगतान हमें करना पड़ रहा है। तो जो ये कर्मों का इकट्ठा एक अकाउंट बन जाता है, जो पहले हमने हमारे द्वारा हो गए हैं जाने-अनजाने में, उन्हीं को ही कार्मिक अकाउंट्स कह दिया जाता है कि हमारे अकाउंट्स में से निकल-निकल के एक-एक करके हमारे सामने परिस्थिति आ रही है और हमें वो चुकता करनी पड़ रही है, भोगनी पड़ रही है। तो वो अच्छी भी हो सकती हैं कई बार हमारे आगे बहुत अच्छे कर्म आते हैं, तो भी हम यही कह देते हैं कि हमने ज़रूर कुछ पुण्य किया था, ज़रूर कुछ किसी के साथ बहुत अच्छा किया था, जिसके फलस्वरूप हमें ये इतने अच्छे दिन देखे हमने। और हम परमात्मा का शुक्र भी करते हैं और हम खुश भी होते हैं। लेकिन कई बार इसके विपरीत हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसको भी हम अक्सर ऐसा ही कह देते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, उस टाइम कूल रखने के लिए कि शायद हमसे ही जाने-अनजाने कुछ ऐसा हो गया था, जिसके फलस्वरूप हमें ये चैलेंज देखना पड़ा। तो अब बात ये आती है कि हम इसे और गहराई से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अब माना मेरे और आपके बीच में कोई बात हो गई है और मैंने भी आपकी इंसल्ट कर दी, आपको 2 कड़वे शब्द बोल दिए, आपने भी मुझे 2 कड़वे शब्द बोल दिए, मेरी इंसल्ट कर दी और हम उसके बाद अपने-अपने प्लेस पे चले गए। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी हम कभी मिले तो अब क्योंकि बात वहीं हमने जहाँ ख़त्म की थी वो नेगेटिव ऊर्जा के साथ की थी। अब हम नेक्स्ट टाइम कहीं भी जहाँ मिलेंगे तो नेचुरली हमारे बीच में कौन-सी एनर्जी होगी जब हम आमने-सामने एक-दूसरे को देखेंगे, नेचुरली नेगेटिव देखेंगे। हम नेगेटिविटी से आपको देखेंगे, आप मुझे नेगेटिविटी से देखेंगे। तो एक फ्लो जो चल रहा है वो नेगेटिव ऊर्जा का चल रहा है और हमने मान लो तब भी कुछ सेटल नहीं किया आपस में, बात नहीं की, हमने एक-दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं की और हम उसी नेगेटिविटी से फिर से वापस आ गए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सोचते हैं, देखते हैं कि फिर हम थर्ड टाइम फिर कहीं मिले, तो हमारी उस टाइम कौन-सी स्थिति आपस में एक-दूसरे को देखने की रहेगी? नेचुरली नेगेटिव। नेचुरली नेगेटिव क्योंकि हमने उसको नेगेटिविटी पे ही ख़त्म किया था, हमने उसको पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश ही नहीं की थी लास्ट टाइम। तो हो सकता है वो पहले से भी बढ़ के नेगेटिव ऊर्जा हमारे बीच में फ्लो कर रही होगी। हो सकता है हमने 2 बातें किसी और को मैंने उसके बारे में बताई होंगी, उसने भी मेरे बारे में 2 बातें किसी और को नेगेटिव बताई होंगी, तो वो वाली एनर्जी, वो ऊर्जा बढ़ के ही थर्ड टाइम पे हमारे बीच में फ्लो करेगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं मानूँ या तो मैं पहल करूँ या मैं सामने वाले से उम्मीद करूँ कि वो पहल कर रहा है और हमारे बीच में बहने वाली इस नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट करने का हम सोचें, हम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति और पहल कर ले, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की सोचे। कैसे? कि जैसे हमारा एक्शन हो सकता है कि हम आपस में एक-दूसरे को गले लगा लें, एक-दूसरे को माफ़ कर दें या तो मैं माफ़ कर दूँ या मैं उससे माफ़ी माँग लूँ। यही 2-3 हमारे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम उस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करके पॉज़िटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लो हम में से किसी एक ने ऐसी पहल कर ली और उस नेगेटिविटी को वहीं एंड कर दिया और हमने एक-दूसरे को माफ़ कर दिया। तो अब हमारे बीच में कौन-सी ऊर्जा फ्लो करने लग जाएगी? तुरंत ही, इमीडिएट, विदिन 1 सेकंड 2 सेकंड पॉजिटिव ऊर्जा का फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने अपने नेगेटिविटी को वहीं ख़त्म करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया, जो पिछले 3-4 मीटिंग से नेगेटिव में ही चल रही थी और बल्कि डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन हम में से किसी एक ने पहल करके क्या किया, उस अकाउंट को सेटल कर दिया। वहीं नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस बात को हम यहाँ पे समझ गए। लेकिन अब हम अगर इसको ना हम एंड करते, यहाँ पे ना सेटल करते, तो ये एनर्जी चलते-चलते हो सकता है हमारे नेक्स्ट बर्थ तक भी चली जाती
और नेक्स्ट बर्थ में भी हम जो दो सोल्स किसी ना किसी रूप में, तो देखो आपस में सोल सारी मिलती ही हैं जिनके आपस में कार्मिक अकाउंट होते हैं। तो क्योंकि हमारे बीच में भी एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बन चुका था, तो हम नेक्स्ट बर्थ में भी कहीं जहाँ पे भी जिस रूप में भी मिलते, तो हम जब भी मिलते किस रूप में मिलते, एक नेगेटिविटी के रूप में ही मिलते, यानी कि तब भी मेरे और इनके बीच में कौन सी ऊर्जा ट्रेवल कर रही होती, नेगेटिव। कई बार हम ही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार मैं तो इससे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मैंने तो इसका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं ना, मैंने इसे कभी कुछ बोला इसे ऐसा गलत, पता नहीं क्यों मेरे पे ये फालतू में गुस्सा कर रहा है, क्यों मेरे साथ मेरे लिए इतना बुरा सोच रहा है। यानी कि ये हमारा पिछला कोई नेगेटिव कार्मिक अकाउंट चला आ रहा था जो अभी तक भी ट्रेवल ही कर रहा है। तो इसका मीनिंग सीधा सा यही होता है। तो हमने अगर उस नेगेटिविटी को यहाँ नहीं ख़त्म किया होता, सेटल नहीं किया होता, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं किया होता, तो ये आगे कई बर्थ तक भी ट्रेवल करती रहती है। अब जो हमारे सामने हमारे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम जी रहे हैं, चाहे माता पिता, भाई बहन या फ्रेंड्स का, या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट रिश्ता, तो ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट के फलस्वरूप ही हम मिले होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। हम मिलते तो हम आपस में इन्हीं कार्मिक अकाउंट्स के फलस्वरूप ही हैं, ये तो बात पक्की है। तो अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने सामने आने वाले किसी भी नेगेटिव रिलेशन को, हमारे रिलेशन में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ट्रेवल कर रही है आपस में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको साथ साथ ही सेटल करते चलें, साथ साथ ही उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते चलें। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे कन्वर्ट करते चलें। हम यही सोच लें कि शायद सामने वाले को इतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, पर मुझे तो है, अगर मुझे है तो मैं क्यों ना इसे कन्वर्ट कर दूं। अब मैंने कभी, मान लो इसको एक और उससे समझते हैं कि मान लो मैंने सामने वाले को कभी बहुत दुख दिया था, और मैंने इतना दुख दिया कि उसके फलस्वरूप उसकी या तो मैं जीवन से चली गई, या मैंने उसका कुछ ऐसा नुकसान कर दिया कि जिसके फलस्वरूप उसका जीवन खराब हुआ, पूरा जीवन ही, उसकी लाइफ ही उथल पुथल हो गई, मैंने कुछ ऐसा उसका कर दिया गलत। अब उसकी सेहत भी खराब हुई, उसका जीवन भी उथल-पुथल हो गया मानो, और जिसके फलस्वरूप उसको गहरा दुःख पहुँचा, और इससे क्या हुआ, मेरा अपना एक कर्म बन गया, गलत कर्म बन गया। अब जब हम नेक्स्ट टाइम कभी भी मिलेंगे, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में मिले हम 2 सोल्स, तो नेचुरली ही वो मेरे साथ कुछ ऐसा ही करेगा जिससे मेरा जीवन खराब हो जाएगा, और मेरा जीवन भी उतने लेवल तक ही उथल-पुथल भी हो जाएगा, और हो सकता है मेरी सेहत भी खराब हो जाए। तो जब हमें एक दूसरे का रेसिप्रोकल भुगतान करना ही पड़ता है, और नेक्स्ट बर्थ में अगर मुझे समझ आ जाती है, तो मैं बजाय उसको ब्लेम करने के, अगर मुझे मान लो नेक्स्ट बर्थ में समझ आ गई है कि मेरा जीवन इसके फलस्वरूप खराब हुआ है, लेकिन मेरे को समझ की वजह से मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगी, और मैं ब्लेम ना करके, बल्कि उसे मेरा क्या राइट बनता है उस टाइम, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको दुआएँ दूँ, ब्लेसिंग्स दूँ। मैं इसको ये समझ लूँ कि मेरा ही कुछ पिछला कार्मिक था ऐसा इसके साथ जुड़ा हुआ, जिसके फलस्वरूप मुझे ऐसे भोगना पड़ा। लेकिन अब आगे नहीं, आगे मैं इसे ब्लेसिंग्स दूँगी, दुआएँ दूँगी, और बल्कि हर उस अपनी एनर्जी को मैं, एनर्जी फ्लो करने वाले इंसान को मैं ब्लेसिंग्स दूँगी जो मुझे चाहे गलत भी दे रहा है एनर्जी। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं अपना जन्म सुधारना चाहती हूँ, मैं अपना जीवन सुधारना चाहती हूँ, और साथ-साथ मैं दूसरों का तो सुधार ही रही हूँ। अपनी एक एनर्जी को मैं पॉज़िटिव कर रही हूँ, और साथ-साथ अपने द्वारा फ्लो होने वाली सारी एनर्जीज़ को भी, जो मेरे द्वारा दूसरों पे जा रही हैं, वो भी पॉज़िटिव हो रही हैं। तो इस प्रकार से मैं अपने द्वारा दी हुई ब्लेसिंग्स के द्वारा, चाहे मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है, मैं हर टाइम ब्लेसिंग्स सिक्रीट करूँ, मैं ब्लेसिंग्स फैलाऊँ, तो इस प्रकार से मैं अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर सकती हूँ। यदि आपको मेरी सब समझ आ रही हैं बातें, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।